इसमें होता है 2 कॉइल। कितना कॉइल होता है? 2। एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। समझा कि नहीं? ये हो गया प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी, या इसको बोल सकते हैं स्टार्टिंग कॉइल, ये हो गया रनिंग कॉइल। क्या हो गया? स्टार्टिंग कॉइल और रनिंग कॉइल। तो हमको देखना ये कॉइल सही है या नहीं। समझा कि नहीं? सबसे पहले ये सीरीज लैंप है, क्या है? सीरीज लैंप। और सीरीज लैंप से हम इसको चेक करेंगे, ये जब स्टार्टिंग कॉइल और रनिंग कॉइल दोनों को, ठीक ना। और चेक करने के बाद हम लोग चेक करेंगे ये इसमें अर्थ आ रहा है या नहीं आ रहा। सबसे पहले ये देखो, ये जो स्टार्टिंग कॉइल है एक फेज इधर रखेंगे और एक दूसरा से इधर रखेंगे। देखो जल रहा है, जल रहा है ना। अगर ये जल रहा है तो समझो कि ये जो कॉइल है वो बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है? इसके बाद ये प्राइमरी कॉइल, एक यहाँ रखेंगे वायर और दूसरा यहाँ से। देखो जल रहा है, जल रहा है ना। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग कॉइल और रनिंग कॉइल दोनों जो है वो सही है। क्या है? सही है। अब देखो जल गया ये। अगर ये नहीं जलता तो समझो कि जो प्राइमरी कॉइल है, समझ में आ रहा हो ना, कहीं ना कहीं जल गया। क्या है? जल गया है, या कहीं ना कहीं जो कॉइल का वाइंडिंग किया हुआ है वो कट गया है या टूट गया है। ठीक है, ये देखिए, एक आप ऐसे रखिए और दूसरा यहाँ रखिए। ये हम चेक कर रहे हैं बॉडी। क्या चल रहे हैं? बॉडी अर्थ। ये बॉडी अर्थ अगर आता तो वो जलता। क्या होता? जलता। लेकिन जल रहा है नहीं। इसका कहने का मतलब है ये जो पीवीसी, ये जो फाइल दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, सीट, इसका मतलब ये जो सीट है वो बिल्कुल सही है। क्या है? सही है। क्या होता है कि जब पंखा जब वाइंडिंग होता है तो इसके ऊपर डाला जाता है वायरलेस का लेप। क्या डाला जाता है? वायरलेस का लेप। और ये वायरलेस का जो लेप है इसको टाइट कर देता है, ये जो पीवीसी सीट है ना इसको। और ये पीवीसी सीट में जब वाइंडिंग किया जाता है तो ये इंसुलेशन है। क्या है? इंसुलेशन करने का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इंसुलेशन कहने का मतलब आ रहा है ना, अचालक है। क्या है? अचालक है। देखिए जैसे समझिए, हम समझाते हैं आपको। मान लीजिए ये कवर है, तार का कवर है कि नहीं? तार का। ये तार का कवर का काम क्या है? हमको बिजली का झटका लगने से बचाना। समझ में आ रहा है? तो ये जो पीवीसी सीट है इसका भी काम क्या है? विद्युत के झटकों से लगने से हमें बचाना। अगर गलती से भी इसमें करंट आ गया तो ये सटा हुआ रहता है शाफ्ट से, और शाफ्ट सब कुंडी से लगा हुआ रहता है, तो इसमें अर्थ आ सकता है अर्थ। और कहीं भी गलत तरीके से, मतलब कि क्या उसको हम बोल, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। समझा कि नहीं? इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। अब देखो आगे इसको हम लोग चेक कैसे करते हैं, ठीक है ना। ये देखो, जैसे कि ये वायर है। क्या है? वायर। तो इसी वायर को लपेटा गया है, एक ही वायर को ना, वायर को लपेटा गया है। अब हम इसी वायर को चेक कर रहे हैं। जैसे कि मान लो अगर ये वायर सही है या खराब है, चल रहा है ना। समझ में आया? तो यही वायर का वाइंडिंग किया गया है ऐसे। अगर ये नहीं चलता समझो कि वायर खराब है। अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ जल रहा है, यहाँ से यहाँ जल रहा है, और अगर एक बार अगर यहाँ कर दो, यहाँ नहीं जल रहा, इसका मतलब यहाँ से यहाँ वाइंडिंग कहीं ना कहीं टूटा हुआ है। समझ में आ रहा है ना? एक चीज़ और, जैसे कि अगर आपका इसमें कितना कॉइल है? 2 कॉइल। ये प्राइमरी और ये है सेकेंडरी। अगर प्राइमरी कॉइल अगर कहीं फॉल्ट हो गया और सेकेंडरी कॉइल अगर फॉल्ट नहीं है तो दोनों कॉइल को काटना पड़ेगा। दोनों कॉइल को क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। अगर वही प्राइमरी सही है और सेकेंडरी खराब है तो प्राइमरी को कुछ करने की जरूरत हम लोग को नहीं है। समझ में आ रहा है? अब समझते हैं इसका प्रोसेस वाइंडिंग का। क्या समझते हैं? वाइंडिंग। इसमें कितना स्लॉट रहता है? कितने स्लॉट का वाइंडिंग है? ये 230 का होगा या 260 का? कितना होगा? 230 या 260। वो काउंट होता है स्लॉट पे। ये देखिए, ये स्लॉट क्या है? ये सर स्लॉट। ये स्लॉट, जितना स्लॉट यानी उतना ही पोल। समझ में आ रहा है ना? अब इसको अगर हम काउंट करते हैं तो कितना स्लॉट हो जाएगा? 1 हो गया, यहाँ से काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कितना है? 14। यानी 14 स्लॉट है। कितना स्लॉट है? 14 स्लॉट या 14 पोल का। ये दोनों क्या है? बात इक्वल। समझ में आ गया कि नहीं? तो इसका अगर कनेक्शन हमको करना है तो कनेक्शन हम कैसे करते हैं? एक पेन और कॉपी लेकर आइए, उसके बाद हम समझाते हैं। पेन कॉपी लगी, वाइंडिंग का प्रोसेस कैसे है। ये मान लीजिए स्टेटर है। क्या है? स्टेटर है। ये जो गोल है ना, गोल, ये स्टेटर। क्या है? स्टेटर। अब इसमें वाइंडिंग देखिए, 2 वाइंडिंग। कितना वाइंडिंग होगा? 2 वाइंडिंग। तो इसका वाइंडिंग का प्रोसेस क्या है ना, कि जब भी आप वाइंडिंग को स्टार्ट कीजिए तो इसका जो आउटलेट है ना इसके सामने से स्टार्ट कीजिए। समझ में आ रहा है? अब देखिए टर्न कैसे होता है। यहाँ पे मान लीजिए कि वो कहाँ गया, वो वायर रेड वाला, ये वायर है, ये वायर है, ठीक है ना। अगर हम इसको वाइंडिंग करेंगे तो एक सिरा बाहर निकाल देंगे। समझ में आ रहा है?
समझ में आया? Yes. देखिए मान लीजिए अगर वायर है तो वायर को पहले हम एक आउटपुट निकाल देते हैं इससे, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, 230 टर्न, 200 कितना टर्न, 230 टर्न 230 टर्न इनको एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे और दूसरा लीड यहाँ निकलेगा। अब इसको एंटी क्लॉक घुमाना है ऐसे 230 बार, कितने बार, 230 बार यहाँ निकल गया। अब फिर इसको एंटी क्लॉक वाइज घुमाना है 230 बार, फिर यहाँ निकलेगा लीड, फिर इसको एंटी क्लॉक घुमाते रहेंगे 230 बार। ऐसे ही प्रोसेस क्या रहेगा, चलते जब तक कि वाइंडिंग पूरा ना हो जाए। ये हो गया। अब देखिए अब इसमें कितना वायर निकला, दो वायर निकला ना, एक सिरा यहाँ पे और एक सिरा यहाँ पे, समझ में आ रहा है? ये हम कर दिए रनिंग का, किसे कर दिए, रनिंग का। अब स्टार्टिंग का करेंगे, क्या करेंगे, स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग का भी सेम है, क्या है, सेम है, एकदम सेम। यहाँ से एक कॉइल निकालेंगे पहले और इसमें हम जो टर्न दे रहे थे वो दे रहे थे 230, क्या दे रहे थे, 230। इसमें 230 इसलिए देते हैं क्योंकि ये रनिंग है और ये स्टार्टिंग, ठीक ना, इसमें बढ़ा के देते हैं। और इसमें जो टर्न रहेगा वो रहेगा 260, कितना रहेगा, 260। मतलब इसमें कितने बार घुमाएंगे हम लोग, 260 बार। फिर क्लॉकवाइज, एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉक, समझ में आ रहा है? एक बार सीधा एक बार उल्टा, एक बार सीधा और एक बार उल्टा। ऐसे ही हम लोग वाइंडिंग करते रहेंगे, समझ में आ गया? अब इसमें भी जो लीड निकलेगा वो कितना लीड निकलेगा, 230 दो निकलेगा, क्या निकलेगा, दो निकलेगा ना जी। अब देखो टोटल लीड कितना हो गया, 4, कितना हो गया, 4। अब हम लोग क्या करते हैं ना, अब इसको हम शॉर्ट करते हैं, क्या करते हैं, शॉर्ट करने का मतलब है, जैसे कि देखिए एक बार, दो बार कितना हो गया, प्राइमरी का हो गया, दो क्या हो गया, सेकेंडरी। एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी को आप दोनों आपस में क्या कर दीजिए, मिला देंगे, ऐड कर दीजिए, क्या कर दीजिए, चाहे इसको कीजिए चाहे इसको कीजिए, समझ में आया? दोनों में से किसी एक को ऐड कर दीजिए, क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए ये वायर है और इस वायर को हम क्या कर दिए, शॉर्ट कर दिए, क्या कर दिए, शॉर्ट करने का मतलब कॉमन, क्या है, कॉमन। दोनों को हम क्या कर दिए, ऐड कर दिए, और एक बार इधर से और एक बार इधर से, तीनों को यहाँ पे पीवीसी का सीट लगा के इधर से डालना और इधर से निकाल लेना, समझ में आ गया? अब देखिए स्टार्टिंग में क्या करना है हम लोग को, ये जो दो वायर है, ये जो वायर है ये काम करेगा फेज और न्यूट्रल का, किसका करेगा, करंट होता है दो का, एक होता है फेज और एक होता है न्यूट्रल। ये सिर्फ नाम है, फेज और न्यूट्रल, फेज और न्यूट्रल। फेज का काम रहता है इलेक्ट्रिसिटी को ले जाना और न्यूट्रल का काम रहता है इलेक्ट्रिसिटी को ले जाना। इधर से जा रहा, इधर से आ रहा। जैसे एक सर्किट कोई डायग्राम समझिए, मान लीजिए कोई बल्ब लगा हुआ, क्या लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ, ठीक है। यहाँ पे स्विच है, क्या है, स्विच है, और यहाँ पे लगा हुआ है सेल, क्या लगा हुआ है, सेल। समझ में आ रहा है? ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, समझ में आ रहा है? तो देखिए प्लस के एनोड से करंट निकलता है, क्या निकलता है, निकलता है। और जब किसी लोड के माध्यम से गुजरता है ना तो वो होता है न्यूट्रल, क्या होता है, यहाँ पे हम देते हैं एसी, क्या देते हैं, एसी करंट का सोर्स हम इसको जोड़ दिए, समझ में आ रहा है? जैसे कि देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे मान लीजिए ये बल्ब है, क्या है, बल्ब है ना जी। अब इसमें कितना वायर है, दो वायर, एक को हम लोग बोलते हैं फेज और एक को बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल। तो फेज वायर का काम है इलेक्ट्रिसिटी को ले जाना, और जब लोड के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी होकर गुजरती है रिटर्निंग, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल, क्या बोलते हैं, न्यूट्रल, क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। समझ में आ गया ना? तो ये सिर्फ नाम है, फेज और न्यूट्रल। ये क्या है ना, इलेक्ट्रॉन को जाने का रास्ता और इलेक्ट्रॉन को आने का रास्ता। अगर मान लीजिए कोई बल्ब है, क्या है, बल्ब है, ठीक है ना, ये बल्ब क्या है, अब हम इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन को जाने का रास्ता दे रहे हैं और आने का रास्ता नहीं दे रहे हैं, तो क्या ये जलेगा, जब तक ये सर्किट पूरा नहीं करेगा ये नहीं जलेगा। क्या होगा, नहीं जलेगा, जलेगा। इसीलिए बोलता हूँ फेज और न्यूट्रल। तो ये दोनों काम करेगा, फेज और न्यूट्रल का। और ये जो दो कॉमन वायर है वो चल जाएगा एक कैपेसिटर में, क्या चल जाएगा, कैपेसिटर, किसमें, कैपेसिटर में। अब देखिए कैपेसिटर आप लोग देखे होंगे सर, अगर नहीं देखे होंगे तो ये देखिए, ये क्या है, कैपेसिटर, क्या है, कैपेसिटर। एक शब्द है कैपेसिटी, कैपेसिटी से बना कैपेसिटर। कैपेसिटर का काम क्या है, स्पीड को बढ़ाना, दूसरा चीज स्पीड को बढ़ाना। लेकिन स्पीड बढ़ता कैसे है, ये भी एक सवाल है कि नहीं। तो ये कैपेसिटर का काम है ना, जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट जाता है तो ये अपने अंदर चार्ज को आवेश कर लेता है, क्या करता है, चार्ज को आवेश करने का मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने ओर क्या कर लेता है, संचित कर लेता है। और जैसे इसमें हम करंट देते हैं तो ये इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है वो दे देता है फैन को, समझे कि नहीं। फैन को स्टार्टिंग होने में जितना वोल्टेज नहीं चाहिए ना उतना इसको चाहिए घूमने में,
समझ में आ रहे हो ना। तो कैपेसिटर का काम क्या है, अपने अंदर आवेश को एकत्रित करके रखना, और जब फैन को आवश्यकता पड़े तो वो दे देना, और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कटेगा ना, ये सारा अपना चार्ज अपने पास रख लेगा। समझ में आ गया ना। इसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर। क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। और फैन का वाइंडिंग यही है, एक प्रोसेस, एक बार एंटी क्लॉक, एक बार क्लोज वाइंड, और जब पूरा वाइंडिंग हो जाएगा तो 4 लीड निकला है ना जी। यस। 1 2 3 4। अब एक प्राइमरी और सेकेंडरी को दोनों को तुम कॉमन कर दो, चाहे ये वायर को करो चाहे ये वायर करो। हम लोग को कितना कॉमन लीड निकालना है? 2। कितना निकालना है? 3 निकला हुआ है। कितना निकला हुआ है? 3 निकला हुआ है कि नहीं निकला हुआ? यस। ये जो वायर है कॉमन वाला, वो चल जाएगा कैपेसिटर में, चल जाएगा कैपेसिटर में, और एक हो जाएगा फेज और एक हो जाएगा न्यूट्रल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखो और समझो, अगर इसका वाइंडिंग करना है, क्या करना है? वाइंडिंग का प्रोसेस तुम लोग समझा कैसे करना है? कुछ नहीं करना है। एक बार अगर यहाँ से हम स्टार्ट करना है तो इसमें हम घुमा देंगे 230 टर्न। कितना घुमा देंगे? 230 टर्न। समझ में आया? अब वायर बाहर निकलेगा, फिर नीचे से ले जाएंगे 230 बार। ऐसे ही 230 करते करते एक बार सीधा, एक और बार उल्टा, एक बार सीधा, एक बार उल्टा, ऐसे करते करते हम लोग इंटू पॉइंट यहाँ पे कर देंगे। 2 लीड निकल गया। फिर सेम प्रोसेस इसमें करेंगे, लेकिन इसमें कर देते 230, लेकिन इसमें हम करेंगे 260। वही एक बार रखना, एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे करते करते पूरे स्लॉट को हम लोग पूरा कर लेना, और इसमें भी 2 वायर निकाल लेना। जब भी आप लीड निकालिएगा तो जो इसका आउटलेट है वहीं से आप निकालिएगा। समझ में आ रहा है? जब लीड निकालने के बाद आएगा तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एक लीड को लेना है। लीड का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? वायर। क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं लीड। क्या बोलते हैं? लीड। सबसे पहले लीड को हम लोग इसका जो इंसुलेशन है उसको हटाएंगे हम लोग। दूसरा, उसके बाद जो सोल्डरिंग आयरन का जो पेस्ट है, पहले क्या लगाएंगे हम लोग? सोल्डरिंग आयरन। क्या लगाएंगे? पेस्ट। ये नहीं कि पहले हम सोल्डरिंग करेंगे, पहले लगाएंगे दोनों वायर को हम ऐड कर लेंगे, और क्या कर लेंगे? पेस्ट लगा लेंगे, और पेस्ट लगाने के बाद हम इसको कर देंगे सोल्डरिंग। क्या कर देंगे? सोल्डरिंग। और इसका जो स्लीवलेस है, स्लीवलेस हम लोग समझ में आता है? नहीं आता, इसमें कहीं होगा। देखिए, इसको बोलते हैं स्लीवलेस। क्या बोलते हैं? और इसको डाल के एकदम अंदर कवर कर देना है। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? और उसके बाद लीड को क्या करना है? बाहर निकाल देना है। समझ में आ रहा है? अच्छा, एक बात बताइए लोग, हम जैसे बताएं फेज और न्यूट्रल। हमको फेज में करंट नहीं मारता है, न्यूट्रल में अगर दोनों को हम अगर टच कर दिए तब हमें करंट मारता है। ऐसा क्यों होता है? सर्किट पूरा होता है। सर्किट पूरा होता है। हाँ, एकदम सही बात। जैसे कि देख लो, अगर मान लो कोई 3 फेज है, नहीं मान लो 2 फेज है। कितना फेज है? 2 फेज है। ये भी फेज है और ये भी फेज, और जो बीच का वायर है वो है न्यूट्रल। क्या है? न्यूट्रल। अगर इन केस कोई अगर पक्षी यहाँ पे बैठा हुआ, क्या बैठा हुआ है? तो क्या इसको करंट मारेगा? नहीं मारेगा। करंट मारेगा? क्यों नहीं मारेगा? सर्किट पूरा नहीं हो रहा। देखो, ये फेज है। क्या है? फेज है। इसमें इलेक्ट्रॉन तो प्रवाह हो रहा है जरूर, और पक्षी के शरीर में भी हो रहा है, लेकिन इसको जाने का रास्ता मिल रहा है। समझ में आ रहा है? समझ में आया? तो ये बल्ब है। क्या है? बल्ब है। अब इलेक्ट्रॉन जा तो रहा है, लेकिन यहाँ से निकलने का इसको रास्ता नहीं मिला। वही चीज़ है। अब वही अगर गलती से अगर ये जो पक्षी बैठा हुआ है और उसका पंख अगर गलती से भी सट गया, किसमें? न्यूट्रल में, तो इलेक्ट्रॉन को जाने का रास्ता मिल जाएगा, और पक्षी जो है उल्टा ऐसे लटक जाएगा। समझ में आया? यही होता है फेज और न्यूट्रल। करंट देखो, करंट होता है 2 प्रकार। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कितना प्रकार का? 2 प्रकार। कौन कौन? एक एसी, एक होता है एसी, और एक होता है डीसी। पहले हम लोग देखेंगे किसको? एसी को। एसी करंट क्या होता है बता तो? इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट। क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिव करंट। और हिंदी में तो इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती। क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। अब देखो समझो, बताओ कि सबसे ज्यादा खतरनाक एसी है या डीसी है? क्या है? डीसी है। कैसे? पावर ज्यादा पावर, और एसी में कम पावर। लेकिन दोनों में सबसे खतरनाक कौन है? पावर अगर हम डीसी में, तो सबसे भयानक हमको झटका किसमें मारेगा? डीसी में। लेकिन सबसे अगर खतरनाक का बात करेंगे तो कौन है? डीसी में हम लोग को खतरनाक झटका इसलिए लगता है क्योंकि देखो समझो आगे, ये जो है ना बाबू, हम बात कर रहे हैं एसी का। किसका कर रहे हैं? एसी का। इसको हम लोग हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिव। और हिंदी में बोलेंगे तो प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा। इसका जो चलने का जो फ्लो है ना वो ऐसे है।
इसको हम लोग बोलते हैं एसी करंट। क्या बोलते हैं? AC एसी करंट। इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज। क्या है? 50। मतलब 1 सेकेंड में ये 50 बार ऊपर नीचे करता है। कितना बार? 50 बार। देखो इसका चलने का एक नियम है एसी का। हम लोग 10th में एक ग्राफ, शायद तुम लोग पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, हम लोग 10th में ग्राफ पढ़ते थे। हम लोग 0 से जब स्टार्ट करते थे तो अगर इधर गया तो प्लस में नीचे माइनस होता था, Yes. और इधर गया तो माइनस। पढ़ते कि नहीं पढ़ते? Yes, sir. तो अल्टरनेटिव करंट एकदम उसी चलता है। ये स्टार्ट करता है 0 वोल्ट से। कितना वोल्ट से? 0 और जैसे जैसे ये स्टार्ट होगा यहाँ आ जाएगा 90 वोल्ट, यहाँ आ जाएगा 110 वोल्ट, लेकिन जब पीक पे जाएगा तो 220 वोल्ट, फिर आएगा 110 वोल्ट, फिर आएगा 90 वोल्ट, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 0 वोल्ट ये सब जो चल रहा है वो चल रहा है प्लस में। किसमें? प्लस। लेकिन जैसे ये नीचे आएगा किसमें हो जाएगा? माइनस किसमें हो जाएगा? माइनस। समझ में आ रहा? एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस। माइनस। इसीलिए जब हमको करंट मारता है तो एसी मारता है हाथ झंझनाता है। झंझनाता कि नहीं? इसका फ्रीक्वेंसी है क्या है? फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। कितना है? 50 हर्ट्ज। कहने का मतलब है कि 1 सेकेंड में 50 बार ये ऊपर नीचे से होता है। तुम लोग फिल्म में देखा होगा, मरीज के पीछे लगा हुआ रहता है, ऐसे से होता रहता है, होता है ऐसे Yes, से। अगर बड़ा ये सीधा सा हो गया हॉस्पिटल में। तो समझो कि मरीज मर गया, और अगर ऐसे से हो रहा समझ मरीज जिंदा। समझ में आ रहा है ना? Yes. तो ये एक ग्राफ है कि कौन सा करंट का? एसी इसमें का। इलेक्ट्रॉन क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एक बार फिर नीचे आ रहा है, फिर एक बार जा रहा है, फिर एक बार नीचे आ रहा है। ये हो गया एसी करंट। क्या हो गया? एसी करंट। समझ में आ गया? ये एसी करंट का साइन है इसे, इसका साइन है एसी। एसी करंट का। समझा कि नहीं? करंट समझ में आ गया एसी। अब देखो जितना भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस समझ रहा तुम लोग? जितना भी इलेक्ट्रॉनिक विद्युत घटक है, जैसे मान लो पंखा, ट्यूबलाइट, बल्ब, ये हो गया एमीटर, ये जितना भी चलता है वो चलता है 1 एम्पियर। कितना? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। जितना भी छोटा छोटा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है वो चल रहा है कितने एम्पियर पे? 1 एम्पियर में। और ये जो 1 एम्पियर में जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। 1 एम्पियर। एम्पियर पता है क्या है? विद्युत धारा का ऐसा यूनिट है। क्या है? SI यूनिट। एम्पियर क्या है? और विद्युत धारा को हम लोग किसमें मापते हैं? एम्पियर। विद्युत धारा को हम लोग मापते हैं एम्पियर में। किसमें? एम्पियर। और मापने वाला उपकरण क्या है? एमीटर। क्या है? एमीटर। जैसे कि देखो वो एमीटर है। क्या है? एमीटर है। अब वो जो कांटा बढ़ेगा वो बताएगा एम्पियर। क्या बताएगा? एम्पियर। एम्पियर। देखो ये एसी का साइन है। किसका साइन है? AC। वो एम्पियर है। क्या है? एम्पियर। एम्पियर है। समझ में आ रहा है ना? वो एम्पियर है, वो एसी का साइन है। किसका साइन है? AC एसी का। आप देखो इधर, हम क्या बता रहे थे? एम्पियर। अगर आपको 1 एम्पियर का झटका लगता है तो इसमें 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड जो है ना, इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन नहीं, 625 खरब इलेक्ट्रॉन आपके शरीर में क्या करेगा? प्रवेश करेगा। क्या करेगा? और हमको झटका क्यों लगता है? जब इलेक्ट्रॉन हमारे शरीर में प्रवेश करता है तब झटका। जब तक हमारे शरीर में इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं करेगा करंट लगेगा? नहीं। बिल्कुल नहीं। तो 1 एम्पियर का आपको झटका अगर लगता है तो क्या आप मर सकते हैं? हैं? नहीं। आप मरेंगे या ना मरेंगे वो डिपेंड Voltage। करता है वोल्टेज। किस पे? अगर मान लीजिए वोल्टेज 80 वोल्ट। कितना है? 80। तो इलेक्ट्रॉन चलेगा धीरे धीरे। समझ में आ रहा? कितनी अगर आगे हचाक मुड़ी 440 वोल्ट, इलेक्ट्रॉन का स्पीड तुरंत बढ़ जाएगा, तो आप मर सकते हैं। आपको करंट कितना झटका लगेगा ये डिफाइन करता है कौन? वोल्टेज। कौन करता है? वोल्टेज। ना कि करंट। समझ में आ रहा है ना? इलेक्ट्रॉन का चलने को स्पीड को हम लोग बोलते हैं वोल्टेज। क्या बोलते हैं? वोल्टेज। वोल्टेज। समझ में आ गया? नहीं। अब देखिए आगे, अब हम लोग देखते हैं डीसी। समझिएगा, हम लोग देखेंगे आज डीसी। डीसी को हम लोग कौन सा करंट बोलते हैं? डायरेक्ट कर। डायरेक्ट करंट। अगर हिंदी में बोलेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं दृष्ट धारा। क्या बोलते हैं? दृष्ट धारा। वैसी धारा जो दिशा के, जो समय के साथ दिशा और परिमाण ना बदले उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट। लेकिन एसी में वैसा नहीं है। वैसा करंट जो समय के साथ दिशा और परिमाण दोनों बदले। जैसे ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एक बार नॉर्थ, एक बार और बोला परिमाण, एक बार प्लस में 90 वोल्ट और एक बार माइनस में 90 वोल्ट। तो अगर आपसे कोई पूछता कि एसी करंट क्या है तो बोलना एसी करंट वैसी धारा है जो समय के साथ दिशा और परिमाण दोनों बदले, उसको हम लोग बोलते हैं एसी करंट। कौन सा करंट? एसी करंट। लेकिन डीसी में वैसा नहीं है। डीसी में बोलते हैं उसको, हिंदी में बोलते हैं दृष्ट धारा। वैसी धारा जो समय के साथ
दिशा दिशा यानी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बदले, दोनों नहीं नहीं बदले, बदले। उसको क्या बोलते हैं? डीसी करंट। क्या है ये? डीसी करंट का साइन है। किसका करंट है? DC करंट। ऐसे होता है साइन डीसी का। समझ में आ रहा है ना? इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है ना, बह रहा है एक ही दिशा में, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। अगर इसमें वोल्टेज जा रहा है 90 वोल्ट तो यहाँ भी रहेगा 90 वोल्ट, यहाँ भी रहेगा 90 वोल्ट। अगर जा रहा है चाक सा 440 वोल्ट तो यहाँ भी 440 वोल्ट ही रहेगा, वोल्टेज कमेगा नहीं। इसीलिए एसी से ज्यादा भयानक झटका किसमें लगता है? DC में। लेकिन सबसे खतरनाक कौन है? एसी। कौन है? एसी। सबसे खतरनाक है एसी, लेकिन झटका किसमें लगेगा? डीसी में। लगा कि नहीं लगा? आप मान लीजिए ये पेंसिल बैटरी है। क्या है? पेंसिल बैटरी। क्या है? जब हम नया पेंसिल बैटरी खरीद के लगाते हैं तो उसको हम लोग लगाते हैं अपने जीप पे, लगाते हैं तो एक हल्का सा झटका महसूस होता है, हम लोग करंट लगता है? ऐसा नहीं लगता। ऐसा नहीं लगता है क्योंकि इसमें ये जो सेल है और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन भरा है वो बहुत ही कम मात्रा में। क्या है? बहुत ही कम मात्रा में। लेकिन अगर हम लोग एसी करंट को अपने जीप में सटा लेंगे तो करंट लगेगा कि नहीं लगेगा? इसका जो वोल्टेज है वो क्या है? काफी ज्यादा है। समझ में आया? तो यही होता है एसी और डीसी। एक चीज और देखिएगा, हम लोग कहते हैं कि जो हमारा शरीर रहता है जब गीला रहता है तो उसमें झटका बहुत जोर से लगता है। लेकिन जब रहता है सूखा, क्या रहता है? तो उसमें झटका क्या लगता है? कम लगता है। क्या लगता है? लगता नहीं लगता। हम इसलिए हम लोग सलाह दिया जाता है कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे हैं तो सबसे पहले फर्श को देख लीजिए वो सूखा है या गीला है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो शरीर गीला भी है। देखिए जब हमारा शरीर गीला रहता है ना तो जो हमारे शरीर का जो रेसिस्टेंस है यानी रोकने का क्षमता है ना वो बहुत कम जाता है। क्या होता है? कम जाता है। अगर मान लीजिए कि ये ह्यूमन कोई है, क्या है? कोई ह्यूमन है, ठीक है, और इसको हम इलेक्ट्रिसिटी दिए। क्या दिए? इलेक्ट्रिसिटी दिए, लेकिन इसका शरीर क्या है? सूखा है। तब जब इसको झटका महसूस होगा वो काफी क्या होगा? कम हो। क्या होगा? कम हो। इसलिए कम होगा कि इसके शरीर में जो रेसिस्टेंस है यानी रोकने का क्षमता वो काफी क्या है? बढ़ गया। क्या है? बढ़ा रहता है। लेकिन वही अगर ये मनुष्य अगर मान लो पूरा गीला है, क्या है? गीला है, तो झटका क्या लगेगा? बहुत ही ज्यादा लगेगा। ऐसा क्यों लगेगा? कि रेसिस्टेंस जो रोकने का क्षमता वो काफी कम है। समझ में आया? पानी पी लो। इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हैं वो करते हैं 11 केवी। कितना करते हैं? 11 किलो वोल्ट। कितना? 11 किलो वोल्ट। तो क्या हम लोग इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं सर। कर सकते हैं लेकिन लोग करते नहीं। क्यों? इतना ही जोर आता गलत। उड़ जाएगा। खतरनाक नहीं हो सकता। किसी को पता नहीं है। भारत में जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न किया जाता है वो किया जाता है 11 केवी। कितना? 11 केवी वोल्ट। समझा कि नहीं? हम लोग इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन इसलिए नहीं करते हैं। अगर मान लो 11 केवी का अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ एरिया चाहिए। चाहिए ना एरिया? मान लो 1024। कितना? 1024 स्क्वायर फीट एरिया। अगर हम करते हैं 22 केवी, कितना करते हैं? 22 तो इससे दुगना एरिया चाहिए। चाहिए नहीं चाहिए? दूसरा मेन पावर चाहिए। चाहिए नहीं चाहिए? अगर मान लो कोयला से हम बना रहे हैं, किससे बना रहे हैं? कोयला से अगर इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं तो मान लो अगर 11 केवीए उत्पन्न करने में एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि लग रहा है 1000 किलोमीटर। कितना लग रहा है? 1000 क्विंटल। तो अगर हम करेंगे 22 किलो तो दूना लगेगा। लगेगा तो पैसा ज़्यादा खपत है कि नहीं? इसीलिए हम लोग कितना करते हैं? 11 केवी। कितना करते हैं? 11 किलो। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनता है, कैसे हमारे घरों तक पहुंचता है। सबसे पहले होता है पावर हाउस। क्या होता है? पावर हाउस। पावर हाउस हम उसको बोलते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनता है, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी बनता है। अब देखिए समझिएगा, हम लोग बिना मैग्नेट का इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना सकते। बिना मैग्नेट का हम लोग इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना सकते क्योंकि जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे मैग्नेट और जहाँ पे मैग्नेट वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी। एक थे ऑस्ट्रेट और एक थे रदरफोर्ड। समझा कि नहीं? दोनों में बहुत बहस चल रहा था तो वो उसको बाद में बताएंगे, पहले इसको देखते हैं। ये है मैग्नेट। क्या है? मैग्नेट देखो तुम लोग,
चुंबक जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चुंबक। चुंबक का दो पोल होता है, कितना पोल होता है? दो पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और यही चुंबक के नॉर्थ पोल से साउथ पोल निकलती है चुंबकीय बल रेखा। क्या निकलती है? चुंबकीय बल रेखा। चुंबकीय बल रेखा। रेखा। हम पढ़ा रहे पावर हाउस, क्या पढ़ा रहे हैं? पावर हाउस। और यही चुंबकीय बल रेखा के बीच में हम किसी कुंडली को घुमाते हैं। किसको घुमाते हैं? कुंडली को। कुंडली समझ में आता है? ये सिंपल सा वायर है, क्या है? वायर। सिंपल सा वायर है, लेकिन अगर हम इसको पकड़ के ऐसे घुमा दिए ना तो ये बन गया कुंडली। क्या बन गया? कुंडली। ये जो घुमाया हुआ क्या है? कुंडली। कुंडली है, क्या है? कुंडली। और ये क्या है? वायर। एक सिंपल सा वायर, क्या है? सिंपल सा अब इसको पकड़ के हम घुमा देंगे ऐसे, ये बन जाएगा कुंडली। समझ में आ गया ना? कुंडली को समझो तुम लोग आर्मेचर। क्या हो गया? आर्मेचर। समझ में आ रहा है? एडवांस नाम है आर्मेचर। जब दो मैग्नेट के बीच में हम कुंडली को घुमाते हैं, समझ में आ रहा है ना? और यही चुंबकीय बल रेखा को, अब देखो ये कुंडली को ना सिर्फ घूमने से मतलब है। क्या करने से मतलब है? एकदम सिंपल हम समझाते हैं तुम लोग को कोल से। किससे? कोल से। कोल मतलब कोयला। कोयला से बिजली कैसे बनता है? ऐसा नहीं कि कोयला को डाल दे बिजली बनी, ऐसा कुछ है? नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। इसमें लगा हुआ रहता है, कल हम लोग देख रहे थे वीडियो, क्या लगा हुआ रहता है? टरबाइन। क्या लगा हुआ रहता है? टरबाइन। टरबाइन। ये टरबाइन है, क्या है? टरबाइन। टरबाइन। टरबाइन एक माध्यम है शाफ्ट को घुमाने का कुंडली को, ठीक ना? अब देखो कोयला से हम लोग कैसे करते हैं, ठीक ना? तुम लोग शायद कुकर में खाना बनाया होगा, Yes, sir. बनाया है? Yes, sir. कुकर में रहता है सीटी, Yes, sir. रहता है सीटी, Yes, sir. और नीचे में हम लोग लगा देते हैं कोयला। क्या लगाते हैं? कोयला। और इसमें भरा हुआ है पानी। क्या भरा हुआ है? पानी। समझ में आ रहा है? जैसे ही हम इसमें कोयल को देंगे ये पानी उबलेगा। Yes. पानी उबलेगा Yes, sir. और अंदर क्या बनाएगा? गैस। बाष्प। क्या बनाएगा? गैस। बाष्प। समझा कि नहीं? जब तुम सीटी को देखना, जब इसमें भाप बनता है तो सीटी ऑटोमेटिक ऊपर उठ जाता है। Yes, sir. प्रेशर लगाती है, Yes. लगाती है ना? अब मान लो इसमें वाष्प बन गया और ये हम सीटी को क्या कर दी? हटा दी। हटा दी। और ये सारा वाष्प जो है वो किस पे जाएगा? टरबाइन पे। किस पे? टरबाइन पे। और जितना स्पीड से ये भाप जितना जल्दी बनेगा उतना स्पीड से ये भाप बाहर निकलेगा और ये टरबाइन क्या होगा? उतना स्पीड घूमेगा। घूमेगा। क्या करेगा? और जैसे ही टरबाइन घूमेगा ये क्या घूमेगा? आर्मेचर। क्या करेगा? आर्मेचर। आर्मेचर जैसे ही घूमेगा तब जो मैग्नेट से निकल रहा है नॉर्थ पोल से साउथ पोल चुंबकीय बल रेखा, वही चुंबकीय बल रेखा को ये काटेगी। क्या करेगी? काटेगी। काटेगी, मतलब मतलब छेदन करेगी, ठीक ना? और उससे उत्पन्न होता है ईएमएफ। क्या उत्पन्न होता है? ईएमएफ समझ लो वोल्टेज। क्या है? और इलेक्ट्रिसिटी बन गया। इलेक्ट्रिसिटी, ये जो भारत में इलेक्ट्रिसिटी बना वो कितना केवी बना? 11 के। कितना बना? 11 kV। क्योंकि 11 केवी के अनुसार ही हम लोग कुंडली का बाइंडिंग किए हैं, उसी के अनुसार हम लोग मैग्नेट लगाए हैं। समझ में आ गया? अब देखो आ गया 11 केवी जैसे ही बन गया ना इलेक्ट्रिसिटी, कहाँ बना? पावर हाउस। पावर हाउस। पावर हाउस उसको बोलते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। समझ में आ रहा है ना? कितना बना? 11 केवी। अब देखो आगे इधर समझो, इसको बढ़ाने के लिए हम लोग यूज करते हैं ट्रांसफार्मर का। किसे करते हैं? ट्रांसफार्मर का। यहाँ पे ट्रांसफार्मर कहीं पर है, देखो तो। यस। वो ट्रांसफार्मर नहीं है, ये वो नहीं है। दो 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 हाँ, वही दो। ये क्या है? ट्रांसफार्मर है। क्या है? ट्रांसफार्मर है। अगर आप लोग को बिलीव नहीं है तो इसमें मैग्नेट है। मैग्नेट है कि नहीं? बिलीव है? नहीं बिलीव है? वहाँ पे ना वो लेके आओ फ्रीमर चीज, क्या बोलता है? देखो इसमें मैग्नेट है। क्या है? मैग्नेट। लेकिन परमानेंट मैग्नेट। क्या है? परमानेंट का हम लोग बोलता है अस्थायी। क्या बोलता है? अस्थायी। देखो ये चिपक रहा है, चिपक रहा है कि नहीं चिपक रहा है? चिपक रहा है, चिपक रहा है ना? तो ये मैग्नेट है। क्या है? मैग्नेट है। ये ट्रांसफार्मर का कोर है। क्या है? ट्रांसफार्मर का क्या है? कोर है। और इसमें बनता है मैग्नेट। क्या बनता है? मैग्नेट। जहाँ मैग्नेट रहेगा, मान लो यहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा, यहाँ पे साउथ पोल बनेगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा, यहाँ पे साउथ पोल बनेगा। पोल बनेगा तो बनेगा। समझ में आ रहा है? अब देखो आगे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किए, कितना केवी है? 11 के। 11 केवी। अब इस इलेक्ट्रिसिटी को हमको बढ़ाना है 220 यानी 2020 वोल्ट। कितना? 220। कितना? 220 देखा है ना? हाई टेंशन इसको हम लोग बोलते हैं। ऐसे ही गेज रहता है पिंजरा बड़ा वाला, एक बार रहता है। अब देखो इस वोल्टेज को हम लोग बढ़ाने के लिए बाबू हम लोग यूज करते हैं किसका? ट्रांसफार्मर का। किसका? ट्रांसफार्मर का। लेकिन कौन सा ट्रांसफार्मर? स्टेप अप। कौन सा? ट्रांसफार्मर दो प्रकार के। कितने प्रकार के? ऐसे ट्रांसफार्मर होता है बहुत प्रकार के, लेकिन जो इंडिविजुअल होता है वो कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का। जो पहला ट्रांसफार्मर है वो है स्टेप अप और दूसरा है स्टेप डाउन। स्टेप डाउन। कौन सा है? स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज को बढ़ा देना। कितना?
वोल्टेज को और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम कर देना। अब देखो जैसे मान लो ये ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर ये ट्रांसफार्मर सिंबल है। इधर से आ रहा है 220 वोल्ट, कितना आ रहा है 220, लेकिन इधर से जो आउटपुट निकल रहा है वो निकल रहा है कितना 440, 440। तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर, ये वोल्टेज को बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, क्या कर रहा है? बढ़ा रहा बढ़ा रहा है ना, तो कौन सा ट्रांसफार्मर हो जाएगा? स्टेप Step up। तो इसीलिए हम लोग 11 केवीए जनरेट करने इलेक्ट्रिसिटी और लगा दिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और ये ट्रांसफार्मर क्या किया, वोल्टेज को बढ़ा दिया 2,20,000 में। कितना? 2,20,000। 2,20,000 में। समझ में आ रहा है कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनता है, कैसे पहुंचता है? अब देखो 2,20,000 है और उसके बाद इसको ले जाया जाएगा हाई टेंशन, जिसको हम लोग बोलते हैं जो बड़ा बड़ा जो रहता है ना 1,33,000 2,20,000 फॉल, उसी के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी को ले जाते हैं। और उसके बाद हम लोग को डायरेक्ट नहीं मिलता इलेक्ट्रिसिटी, समझे कि नहीं? उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मान लो किसी को चाहिए 440, कितना चाहिए? 440। हम लोग 440 यूज करते हैं घर में, नहीं। कितना करते हैं? 220। यानी सिंगल फेज। कितना? सिंगल फेज। और 440 में डबल फेज। ट्रिपल फेज। कितना फेज? 3 फेज में जो वोल्टेज आता है कितना वोल्ट आता है? 440। और सिंगल फेज में 220 वोल्ट। कितना वोल्ट? 220 वोल्ट। इसी बात को याद रखना। उसके बाद जैसे ही 220 बजा, उसके बाद हम लोग वायर के माध्यम से, टावर के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी को भेज दिए। अब आएगा ट्रांसफार्मर, इसको नीचे करेगा। क्या करेगा? नीचे करेगा। पहले लगा दिया स्टेप, फिर लगाएंगे कौन सा? स्टेप डाउन। स्टेप डाउन। समझा कि नहीं? पहले आएगा पावर ग्रिड में। क्या आएगा? पावर हाउस अलग होता है, पावर ग्रिड अलग होता है। पावर हाउस में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करके उतारते हैं पावर ग्रिड में। अब पावर ग्रिड में अलग अलग ट्रांसफार्मर लगा, समझ में आ रहा है ना? कि अब किसको चाहिए 11,000 वोल्ट, किसको चाहिए 2,000 वोल्ट, किसको चाहिए 400 वोल्ट, किसको चाहिए 220 वोल्ट। समझा कि नहीं? और ये जो पावर ग्रिड में जो ट्रांसफार्मर का जो यूज होता है वो अधिकतर कौन सा होता है? स्टेप डाउन। कौन सा? स्टेप डाउन। अब तो हम लोग यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी से बताओ, क्या हम लोग 11 केवी को नहीं भेज सकते थे? 11 केवी हम लोग जनरेट किए तो डायरेक्ट भेज देते, जा सकता था? नहीं, वोल्टेज का रहता कम रहता। समझ में आ रहा है? इसीलिए हम इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा के इलेक्ट्रिसिटी को क्या किए? बढ़ा दिए, ताकि स्पीड से जाए। क्या जाए? स्पीड से जाए। समझ में आया? इसलिए हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या किए? यूज किए। उसके बाद जाएगा पावर ग्रिड में। क्या जाएगा? पावर ग्रिड। अब पावर ग्रिड में अधिकतर जो ट्रांसफार्मर का यूज हो कौन सा होगा? स्टेप डाउन, जो वोल्टेज को क्या करता है? कम कर। क्या करता है? अब यहाँ से ट्रांसफार्मर से वोल्टेज जो जाएगा वो जाएगा सब स्टेशन में, जैसे हुप्पू देखा है, गोला डीवीसी देखा है, देखा है ना? वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को उतारा जाएगा। अब वहाँ से डिसाइड होगा कि 440 वोल्ट गोला में चाहिए, 440 वोल्ट हुप्पू चाहिए, 440 वोल्ट दवातू चाहिए, दुलमी चाहिए, जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ वहाँ जाएगा। समझ में आया? इसी तरह हम लोग इलेक्ट्रिसिटी इसको और अच्छे तरीके से हम जब डिस्क्राइब करेंगे, समझा कि नहीं? जब क्लास में चलेंगे ना पूरे प्रॉपर तरीके से कैसे कैसे का, ये एकदम सिंपल बता रहे हैं, समझ में आया? ताकि दिमाग में तुम लोग को समझ में आ जाए। समझ में आया? कैसे कैसे बनता है वोल्टेज? यस सर। ठीक है। कितना टाइम हो गया जी? जनरेटर देखा तुम लोग? यस सर। कहाँ सर? बगल में। यस सर। बगल में है ना? Yes. जनरेटर 2 प्रकार का होता है, साइलेंट। एसी और डीसी। वही अल्टरनेटिव और डायरेक्ट। समझ में आ गया ना? अब देखो हम लोग समझेंगे जनरेटर। क्या समझेंगे? जनरेटर। जनरेटर क्या करता है ना, मैकेनिकल एनर्जी को, कौन सी एनर्जी को? मैकेनिकल एनर्जी को। मैकेनिकल एनर्जी को चेंज करता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। समझ में आ गया ना? मतलब यांत्रिक ऊर्जा को किसमें चेंज करता है? विद्युत ऊर्जा। किसमें करता है? विद्युत ऊर्जा में। पहले क्या होता है? सेम प्रोसेस। ये है अल्टरनेटर बाबू। क्या है? अल्टरनेटर क्या है? अल्टरनेटर। और अल्टरनेटर में वाइंडिंग क्या होता है अंदर से? हाँ सर।